हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी एक समस्या के बारे में और वो है पीएमएस। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से 80 to 90% महिला ग्रसित रहती है और परेशान रहती है। पीएमएस यानी प्री वर्ड जो है वो पहले बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड के पहले, और सिंड्रोम यानी सेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि पीरियड के पहले होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत सारे हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है, इन सभी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ आखिरी तक इस सेशन में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का ये सेशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है वो महिलाओं में पीरियड के पहले आने वाली परेशानी के रिलेटेड है, कि जो ओव्यूलेशन महिला में होता है 14 डेज के आसपास, पीरियड के जो 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होता है, तो उसको लेकर पीरियड जब आता है उसके बीच का जो डेज होते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है, उसमें ये सारे सिम्टम कई महिलाओं में देखे जाते हैं। कई सारे सिम्टम होते हैं फिजिकल और कई सारे होते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम दोनों ही कई कई महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो पहले बात करें फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो पीरियड के पहले कई महिलाओं में देखा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है, इरिटेबल रहती है, बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कई महिलाओं में देखा जाता है कि वो बात बात पर उसको रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेती है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। कई महिलाओं में देखा जाता है कि फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, कि जैसे हेडेक होना पीरियड के पहले पूरा बॉडी हैवी लगना, पेट में गैस बन गई है ऐसा फील होना, टाइटनेस फील होता है। कई महिलाओं में मसल पेन होता है, कई महिलाओं में वीकनेस लगता है, कई महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा बैकएक और काफ पेन मतलब पैरों में दर्द होना, ऐसा भी देखा जाता है। कई महिलाओं में होता है कि पीरियड के पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्स या तो फिर डायरिया हो जाता है। कई महिलाओं में भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है और कई महिलाओं को बहुत ही कम भूख लगती है। कई केस में ऐसा भी देखा जाता है कि पूरा बॉडी जैसे बहुत हैवी हो जाता है और वाटर रिटेंशन जैसा लगता है, कि कई पार्ट पर पैरों में वगैरह, हाथों में, चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। कई महिलाओं में ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा टेंडर मिलती है, कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या हैवी लगने लगती है। तो ये सारे फिजिकल लेवल के सिम्टम्स होते हैं। कई महिलाओं में दोनों सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों से महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स कई महिलाओं में पीरियड के 2-4-5 दिन पहले होते हैं, कई महिलाओं में 10-11 दिन पहले भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स के पीछे कारण क्या है, तो कारण तो बहुत ठोस कारण नहीं बोल सकते, पर अगर हेरिडिटी में मदर को है तो डॉटर भी पीएमएस से प्रोन होती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं महिला में, कि जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस में चल रहे हैं, तो पीएमएस ये वो महिला पीएमएस के लिए प्रोन होती है। कि जैसे ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स महिला में देखने को मिलते हैं, और जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो ये सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं और ये सारे सिम्टम चले जाते हैं। तो अगर पूरे महीने में ये सिम्टम पीरियड के पहले ही देखने को मिले तो उसको डेफिनेटली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पीएमएस ही है और कोई तकलीफ नहीं है। तो कई महिलाओं में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो महिला भी पीएमएस के लिए प्रोन होती है, कि कई महिला को डिप्रेशन की तकलीफ है, कोई महिला को एंग्जाइटी या मूड डिसऑर्डर की तकलीफ है, तो वो सारी महिला पीएमएस से प्रोन होती है। उनमें ये सिम्टम ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा मिल सकता है, तो उससे भी पीएमएस वो महिला ग्रसित रह सकती है या परेशान रह सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं
तो वो पीरियड के पहले बहुत परेशानी देने वाले सिम्टम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है कि ये सारे सिम्टम्स को क्योर कर देती है और पीएमएस से वो महिला जो परेशान रहती थी उसको उससे निजात मिल सकता है। तो होम्योपैथी में मैं स्पेसिफिक मेडिसिन आपको बताने जा रही हूँ कि 4 या 5 स्पेसिफिक मेडिसिन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए है कि अगर वो महिला में वो मेडिसिन के सिम्टम्स मैच होते हैं तो वो पीएमएस के पहले 10 या 12 दिन पहले वो सारी मेडिसिन शुरू कर सकती है। जब तक ये सिम्टम्स रहते हैं फिर उसको वो सिम्टम्स नहीं होते हैं तो वो बंद कर सकती है। तो पहली मेडिसिन है सेपिया 30। अगर कोई महिला में पीरियड इरेगुलर है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, साइकोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादा मिल रहे हैं, इंडिफरेंट काइंड ऑफ फीमेल है, तो उसमें सेपिया 30 इंडिकेटेड मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा असरदार रहेगी। तो वो 5 गोली 2 बार पीरियड के ये सिम्टम्स पीएमएस के आने लगते हैं तब से जब तक खत्म नहीं होते तब तक ले सकती हैं। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स पल्सिटिला 30। अगर कोई महिला में वीकनेस पीरियड के पहले ज़्यादा है, डलनेस फीलिंग है, इरेगुलर पीरियड है, वो महिला लीन और बहुत फैटी नहीं है, वैसी महिला है और बहुत ही माइल्ड और जेंटल काइंड का उसका नेचर है, तो उसको पल्सिटिला 30 से बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। तो 5 गोली 2 बार पीरियड के 10 दिन पहले शुरू कर सकते हैं। कोलोसिंथिस 30। अगर कोई महिला को एब्डोमिनल पेन है और बैकएक भी है, साथ साथ में पैरों में भी दर्द है, तो कोलोसिंथिस 30 5 गोली 2 बार 10 दिन के लिए ले सकते हैं। नक्स वोमिका 30। अगर कोई महिला को गैस्ट्रिक अपसेट, डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ऐसा गैस्ट्रिक ट्रबल या फिर माइग्रेन है या स्लीपलेसनेस है, ऐसी कोई भी तकलीफ पीरियड के पहले हो रही है और ये सब गैस्ट्रिक परेशानी से वो महिला परेशान है, तो वो नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 5 गोली 2 बार या फिर 5 गोली 3 बार अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स वो ले सकती है 10 दिन के लिए। फाइटोलक्का 30। अगर ब्रेस्ट बहुत हैवी है कोई महिला में और उसकी खुद की भी बॉडी बहुत हैवी है तो फाइटोलक्का 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पीएमएस के लिए। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन जो मैंने बताई है दे आर दी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होम्योपैथी में अगर देखा जाए तो मैं हर एक सेशन में आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी में अगर पूरी केस हिस्ट्री ली जाए और डिटेल में वो केस का स्टडी किया जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि प्रकृति के अनुसार दवाई कर सकते हैं। तो प्रकृति के अनुसार जो दवाई हम करते हैं उससे 100% रूट में से वो डिजीज चला जाता है और टोटल क्योर मिलता है। तो अगर कोई नज़दीक के होम्योपैथ के पास आप जाए और अपनी जो तकलीफ है वो बताए, हिस्ट्री पूरी दे, तो पीएमएस से आप बहुत अच्छे से निजात पा सकते हैं। आप स्पेसिफिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैंने मेरा हेल्पलाइन नंबर भी कमेंट बॉक्स में मेरे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।